ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने पत्थर वत्थर बरसा रहे, झंडे लहरा रहे, तो जय श्री राम का नारा लगा रहे। यहाँ से घूम के फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर से सब पत्थर बरसात करते, चाकू छुरा लेके तलवार लेके घूम रहा है। यहाँ पर दंगा बरसात बंदूक लेके चला रहे। फिर भी वो दो चार बंदे आके मस्जिद में कूदने लग गए, भगवे झंडे लगाने लग गए। ये कौन सा आपके देश का कानून है और ये कौन सा देश का रूल बनाया गया है? पहले वो लोग मस्जिद के आगे आके हुड़दंग मचा के गए, उधम मचा के गए। ये भगवा झंडा नारे लगा रहे थे, जय श्री राम का नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त भाई बेटा नदीम अकरम। क्योंकि कल जहांगीरपुरी की वो तस्वीर सामने आई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। क्योंकि रोजे इफ्तियार के वक्त धड़ाधड़ फोन पर फोन आना शुरू हो गए और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि जहांगीरपुरी में क्या कुछ चल रहा है। जहां एक फोन कॉल ने हिला करके रख दिया कि मेरा बेटा वहां काम करता है, क्या बेटा आप जा करके वहां की सच्चाई दिखा सकते हैं कि आखिरकार जहांगीरपुरी में क्या कुछ चल रहा है। और तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास मैं जहांगीरपुरी पहुंचा और जहांगीरपुरी का जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा खासतौर पर की जा रही थी, उसकी तस्वीर बिल्कुल पलटी हुई थी। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया ने और खासतौर पर जैसे ही घटना घटी तो ट्विटर पर वीडियो वायरल कर दिए गए कि देखिए भाई, मुसलमान जो हैं वो तलवार लेकर के घूम रहे थे और पथराव किया गया हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर, जिसकी हर एक तस्वीर को आप लोगों के सामने लाइव के जरिए भी रख दिया गया और जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसे भी आपके सामने रख दिया गया। पर वो तस्वीर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन तस्वीरों के बारे में गोदी मीडिया और ट्विटर पर जो अंधभक्त हैं वो वायरल करना भूल गए हैं। पहले किस तरीके से दंगे भड़काने की साजिश ये हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान की गई है, मस्जिद के सामने पहुंचते ही पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ले बना, ले पकड़, मोबाइल पकड़। आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो में नाचते गाते हुए जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा कि नारे लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और जब जाकर के ज्यादा तांडव करने लग गए, जैसे ही मस्जिद पास में आई है तो वहां तलवारें लहराई जा रही हैं, जैसा कि वीडियो में आप लोगों ने देखा। और वहां पर मुस्लिम भाई जो हैं वो खड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए लगातार कहते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि वीडियो में यह साफ तौर पर देखा गया है। पर अब आपके सामने वो तस्वीर रखने जा रहा हूं जो गोदी मीडिया दिखाना नहीं चाहता है। जहां वहीं के स्थानीय लोगों ने मुझे वो तस्वीर दिखाई है कि किस तरीके से ये लोग बंदूक लेकर के रैलियों में घूम रहे थे। पहले इस तस्वीर पर बारीकी से नजर डालिए। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। हाथों में इनके बंदूकें हैं, मस्जिद के सामने बंदूक लेकर के घूमते हुए, हवा में लहराते हुए ये दंगाई नजर आए हैं। क्या दिल्ली पुलिस इसकी जांच करने की कोशिश करेगी कि ये कहां से इन लोगों के पास हथियार आए हैं? चलिए, तलवारें तो लेकर के ये लोग घूमते ही हैं हर शोभा यात्रा में, पर बंदूकें इन लोगों के हाथ में कौन दे रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब आप और कुछ अंधभक्त कहेंगे कि भैया तलवारें तो मुसलमानों के हाथ में थी, वो वीडियो तो ट्विटर पर वायरल हो रहा है, ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए। जो लोग सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद के पास जाकर के आपने रिपोर्टिंग कर दी है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और चश्मदीदों ने इस तस्वीर की सच्चाई की पुष्टि कर दी है। जो दावा तस्वीर के जरिए किया जा रहा है
मुझसे बातचीत में चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अब कोई लोग बाग सभी अफ्तारी के टाइम है, अफ्तारी खोलने का टाइम था, लोग बाग अब तक ये लोग अपने नारे लगा रहे, तो हम लोग गुंजाइश करके ये लोग को बोला अपने नारे लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना यहाँ से दूर हट के अपना नारे लगाओ, ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने कुछ मत करो, ये सबका ही है। कोशिश करा था तो वो लोग दूसरी बार ये लोग घूम के आए, तीसरी बार में ये लोग अपने यहाँ आके और दंगा बरसात कर रहे हैं। तो ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने पत्थर वत्थर बरसा रहे, झंडे लहरा रहे, तो जय श्री नाम का नारा लगा रहे। यहाँ से घूम के फिर वहाँ पर गए, वहाँ पर से सब पत्थर बरसात करते, चाकू छुरा लेके तलवार लेके घूम रहा है, यहाँ पर दंगा बरसात बंदूक लेके चला रहे, बंदूक भी लेकर के चल रहे थे जी। जी सुबह से वाले 2-3 बार तो हमने भाई ने भगा दिया था, हमारे जो नामी बंदा था उनके, तो भाई 2-3 बार ना बंदा ने यहाँ से भगा दे, भाई आराम से जाओगे तो आराम से जाओ, कुछ नहीं बोला नहीं। बंदा ने फिर दोबारा पंगा लेने आ रहा है, कोई झंडा लगा रहा है, कोई ऐसा डीजे चला रहा है। बंदा ने जो अंसर भाई का नाम, उस बंदे ने इतना कोशिश कर रहा है, भाई हाथ जोड़ रहा है, ये कर रहा है, आज वो उस बंदा को उठा के लेके चला गया भाई बेकसों को। जो लोग हाथ जोड़ रहे थे उन्हीं लोगों को उठा के लेके, कौन लोग उठा के लेकर के गए? जो इस बंदे ने इसका बोल रहा जो है जय श्री राम को बोला, हाथ जोड़ के बोला भाई चला जाओ भाई, ऐसा क्यों मत करो भाई, क्यों ऐसा कर रहा हम, वो ऐसे बोलते हैं ना भाई, सुना नहीं, झंडा लगा रहा है, बदतमीज कर रहा है, तब उन्होंने हाथों पता मारने लग गया। तब ने भाई बेकसूर को बंदों को बंद करवा दिया, अंसार नाम को बंदा को। किनको अंसार नाम को बंदे को अंसार नाम के बंदे को बंद करवा दिया जी, जिन्होंने रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको बंदा को बंद करवा। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, कितने मुस्लिम आबादी होगी, कितने लोग होंगे, मुस्लिमों के कितने घर होंगे यहाँ पर? यहाँ पर सारे मुस्लिम नहीं, खाली मुस्लिम हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब मिलावट रहता है। तो सामने ही मंदिर है जी, यहाँ मंदिर है सामने। हमने कुछ दिक्कत नहीं करते, ब्लॉक में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब मिलावट, और सी ब्लॉक में हिंदू भी है, खाली इधर थोड़ा मुस्लिम है, उधर हिंदू है, और उधर भी अंदर भी मार्केट लाइन में वहाँ पे भी मुस्लिम है, हिंदू मंदिर भी है, अंदर मंदिर है, सारे भाईचारा मानते हैं भाई। हमारा जो पूजा करने वाला, जो पूजा करने वाला वो पूजा करे, उसका धर्म है वो मानता है। हम मुसलमान है, हम नमाज रोजा करने वाला, हम नमाज रोजा कर रहा हूँ। कभी ऐसे कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पर? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हमने आज 18 साल हो गया। कभी 18 साल में ये माहौल देखा आपने? नहीं, ये सब देखना, इससे पहले कभी ये देखा नहीं? पहली बार हो रहा है, और पहली बार ऐसे हड़ताल कर रहा है, बंदा परेशान कर रहा है। हमारे बाजार में हिंदू भी लगाता है दुकान, उन भाई को भी बोला भाई ऐसा करो, बोले नहीं हमको तो चाप दे रहा है बंदा, सब ऐसा दिहाड़ी में काम कर रहा है, कोई चाकू दे रहा है, कोई 200 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहा है, कोई बंदों को पकड़ के बोला भाई क्या कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है, बोला भाई हमको तो दिहाड़ी में काम कर रहा है, 200 रुपये दिहाड़ी देता है, ऐसा बंदा सब कह रहा है। हमने पकड़ के रखा था, बोले किस बात तुम पक्का वाले हो, तो बोले नहीं भाई हम तो दिहाड़ी में 200 रुपये दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। अच्छा बोले भाई तू देख यहाँ पे रोजी रोटी ऐसे मत, जो रैली में घूम रहे थे वो लोग 200 रुपये दिहाड़ी काम कर रहे हैं भाई। अच्छा, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर देखो सारे मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, आप भी यहाँ पर 2-4 हिंदू भी है, हम उनसे नहीं लड़ने चाहते, अपने सब भाई काम धाम करते, अपने रोजगार चलाते, बीवी बाल बच्चे पालते, मोमडन भी है, हिंदू भी है, सब चीज का किस्म का आदमी यहाँ पर है। हम किसी से लड़ते नहीं है, न किसी से बहसबाजी करते, सब अपने काम धंधा कर रहे। ये सामने मंदिर है काली मंदिर, हम चाहते तो काली मंदिर में कुछ भी कर सकते हैं, हमने इसलिए क्यों सब वो अपने धर्म मान रहे, हम अपने धर्म मान रहे, अपने धर्म वो मान रहे, हम अपने धर्म मान रहे। आपने चश्मदीद को सुना, जहां वो ये बता रहा है कि कुछ लोग इफ्तियार के वक्त आए थे, इफ्तियार के दौरान पर मस्जिद में बच्चे थे, कुछ बड़े बुजुर्ग थे जो इफ्तियार के दौरान थे वहां पर, तब जाकर के भगवा झंडा लगाने की कोशिश की जा रही थी। उन लोगों के हाथ में हथियार थे, और जिस शख्स ने हाथ जोड़ करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा कि चलिए आगे बढ़िए, पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया है। और अभी भी सिचुएशन ये बताई जा रही है कि तकरीबन 22 से 25 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। अब तस्वीर आपके सामने है, चश्मदीद का बयान आपके सामने है, पहुंचाइए दिल्ली पुलिस तक ये तस्वीर और पूछिए सवाल कि क्या बंदूक लहराने की और बंदूक ले जाने की शोभा यात्रा में इजाजत थी? शोभा यात्रा के दौरान बंदूकें कहां से इनके पास आई हैं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो वहीं जमीयत उलमाए हिंद के अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिनसे मैंने बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के, पहले उनके बयान पर भी नजर डाल लीजिए। जो हालात चल रहे हैं ये काबिल मजम्मत हैं, इस तरह के हालात नहीं होने चाहिए।
और जो लोग भी मुल्क की फ़िज़ा को मुकद्दर करना चाह रहे हैं, मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करना चाह रहे हैं, वो यकीनन इस मुल्क के वफ़ादार नहीं हो सकते। जमीयत उलमा ने हमेशा ये चाहा है कि मुल्क के अंदर कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया कि ये मुल्क सबका है, आपस में मिलजुल कर के रहें। और मैं सिर्फ यही देखने के लिए आया कि आया यहाँ क्या हुआ। जो मुझे पता चला लोगों के ज़रिए से, वो बहरहाल काबिल मजम्मत है। इस तरीके की हरकत ना उधर से होनी चाहिए थी, ना इधर से होनी चाहिए। आपने पूरा जहांगीरपुरी का दौरा किया है, किस तरीके की सिचुएशन अब है बनी हुई यहाँ पर? लोगों के अंदर खौफ व हिरास है। जो मैं उधर से निकलता हुआ पैदल आया हूँ और देख रहा हूँ और तसल्ली भी दे रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार अभी जो बात की हम लोगों ने, लोगों का ये कहना है कि प्रोवोक किया गया था। इफ्तियार के दौरान पर 3 बार रैलियां निकाली गई। जमीयत क्या कदम उठाएगी उन लोगों के लिए जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है अभी? देखो, जमीयत हर जुल्म के खिलाफ, चाहे कोई भी जालिम हो, उसके खिलाफ हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। अच्छा, आप ये बताइए, आप कहते हैं आपने लोगों से बातचीत की, आपने जाना उनसे कि स्थिति क्या थी, क्या बताया यहाँ पे जो लोग मौजूद थे? जो यहाँ के लोग ने मुझसे बताया है वो ये बता रहा है कि 4-5 दिन से ये माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ सुबह जुलूस आया, जो जुलूस निकाल रहे थे, यहाँ कोई मंदिर है, मंदिर के पास काली मंदिर, वहाँ ये सब इकट्ठे हो रहे थे और मस्जिद के दरवाजे के सामने आकर के इन्होंने डीजे रोक दी। यहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने मना किया। मना करने के बाद उन्होंने ये कहा हम यही बजाएंगे। और यहाँ तक भी पता चला कि कोई शख्स मस्जिद के अंदर घुसा। कोई शख्स, क्योंकि वहाँ पे सबूत भी है कि जामा मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी। लगातार हमने देखा कि देश के 9 राज्यों में ये घटना घटी। अब हनुमान जयंती के दिन पर ये घटना दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटित हो रही है। तो कैसे इस चीज को आगे लेकर के आप लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि बराबर मुल्क की फिजा को खराब किया जा रहा है और ये जानबूझ करके किया जा रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लगातार जमीयत उलमा हिंद की तरफ से गृह मंत्रालय को लेटर भी लिखा गया, पर कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक उसका। नहीं, हम तो कोशिश करेंगे। हम डीसीपी से भी मिलेंगे और कमिश्नर से भी मिलेंगे, गृह मंत्रालय को भी फिर दोबारा लिखेंगे, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये बताइए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनका क्या स्थिति है? नहीं, अगर नाजायज उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जमीयत उनके साथ खड़ी होगी। किसी को गिरफ्तार किया कि किसी को भी गिरफ्तार किया हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, नाजायज अगर गिरफ्तार किए गए हैं तो जमीयत उलमा उनकी लड़ाई लड़ेगी। तो जमीयत उलमा इनके अधिकारी हम लोगों के साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि नाजायज अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी लड़ाई जमीयत लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने सुना जमीयत उलमा हिंद के अधिकारी को, जहां उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिन्हें भी नाजायज फंसाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो इस तरफ के हों चाहे वो उस तरफ के हों, किसी के ऊपर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जमीयत उलमाए हिंद उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेगी, जैसा कि ऐलान जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कर दिया गया है। पर सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि आखिरकार आप पहले उकसाएं, मस्जिदों के पास जाकर के भड़काऊ नारेबाजी करें, भड़काऊ गाने बजाएं, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करें, और जब मुसलमान आपके भड़काऊ नारों से, भड़काऊ गाने से सब्र और संयम करके बैठ जाए तो उकसाने के लिए उनकी मस्जिदों में घुसो और जबरन भगवा झंडा लहराने की कोशिश करो और पथराव कर दो मस्जिद के ऊपर, और फिर तस्वीर मीडिया के जरिए चलाओ कि भैया देखिए कैसे जूम करके पत्थर आ रहा है, मुसलमान पत्थर बरसा रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान पत्थर बरसाए गए। तमाम यूट्यूबर्स जो साथ में चलते हैं वो भी ये बताने से गुरेज कर गए कि शोभा यात्रा के दौरान जो हैं वो पत्थर बरसाए गए हैं।
बवाल हुआ है। पर बवाल किस वजह से हुआ है, उस वजह को भी सामने रखने की हिम्मत जुटाइए। मैं लगातार जहांगीरपुरी से हर एक ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।